हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्लास 10 के हिंदी के गद्य के 2 जीवन परिचय बताऊंगा और ये 3 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप इन दोनों में से कोई एक को तैयार कर लेंगे तो 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। और मैं ये गारंटी के साथ भी कहता हूँ इन दोनों में से कोई एक आना ही आना है। तो पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आप यूपी बोर्ड पेपर होता है उसमें भी वैसे तरीके से लिखिएगा। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको काले पेन से हेडिंग डालकर लिखिएगा, तभी जो एग्जामिनर होते हैं, चेक करने वाले का भी तभी पता चलेगा कि हाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आप जीवन परिचय लिखें। और उसके नीचे आप स्मरणीय तथ्य या आप जो भी कह लें संक्षिप्त परिचय आपको लिखना होगा। देखिए, एग्जामिनर ये आपको देखता नहीं कि आप कितने लिखे कितने नहीं, और ये जो संक्षिप्त परिचय होता है इसका जन्म देखता है और शिक्षा, पिता, मृत्यु, ये सब रचनाएं देखता है। इसके बाद तो आपको नंबर खुद ही दे देगा। तो आप इसको काले हेडिंग पेन से लिख लीजिएगा। तो इनका जन्म 1884 और जन्म स्थान अगुना बस्ती, शिक्षा इंटर तक, पिता चंद्रबली, मृत्यु 2 फरवरी 1941, रचना चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास, रस मीमांसा। देखिए, इतने जो है ये काला पेन से लिखना और इधर का जो है नीले पेन से लिखना। कुछ लोग गलती कर देते हैं, इसको नीले पेन और इसको भी नीले पेन, तो एक नंबर यहाँ से कट भी सकता है। अब इसके बाद इसके नीचे जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, तब इसके बाद इसके आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। और मैं सिंपल बताऊंगा जो आपको एक बार में याद हो जाएगा। तो 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हामिरपुर चलेगा और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुआ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये काले पेन से क्यों लिखा हुआ। देखिए, काले पेन भी इसमें लिखना आवश्यक है, नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। पर इससे एक जो सेंट्रल पॉइंट होता है, एग्जामिनर होते हैं तो इस पर फोकस करते हैं, देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं, हाँ ये लड़का अच्छी तरह से लिखा है। और ये एक मेन हेडिंग है, या कुछ लोग इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसके आगे उन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर कॉलेज की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। देखिए, इसको हिंदी शब्द सागर को इन्वर्टेड कामा में जरूर लिखिएगा। कुछ दिनों तक नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किए। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा का भी पत्रिका का संपादन किया। और ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका का संपादन किसने किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पर निशान लगाएगा। तदंतर उनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में होगी। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उनका नियुक्ति काशी में हिंदी अध्यापक के रूप में हुआ था। स्वास्थ्य दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी का इनका देहांत हो गया। देखिए, ये जो इतना है ये 2 नंबर का होता है। देखिए, सब तो 3 नंबर का होता है जीवन परिचय, पर इतना जो जीवन परिचय होता है ये 2 नंबर का होता है। और इसकी रचना जो होती है 1 नंबर इस पर मिलता है। और ये जो रचना है
इस पर 1 नंबर मिलता है। आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर रचना है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की, वे प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक। देखिए यही 1 नंबर का होता है। पूछता है कि आचार्य रामचंद्र, 3 जो ऑप्शन दिया होता है इस तरह पूछता है कि हाँ कोई एक लेखक का जीवन परिचय लेकर एक उनकी रचना का भी समीक्षा कीजिए। तो रचना 1 नंबर का होता है और जीवन परिचय 2 नंबर का होता है। तो ये जो जितना है 1 ही नंबर आपको मिलेगा। आप ज़्यादा भी लिखें या कम भी लिखें 1 ही नंबर का मिलता है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। उनकी रचना का विवरण निम्न प्रकार है। देखिए आप निबंध जो है इसको काले पेन से हेडिंग के रूप में बनाइएगा। शुक्ल जी ने भाव, मनोविकार तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंध की रचना की। इनके निबंध संग्रह चिंतामणि तथा विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ। आलोचना, शुक्ल जी आलोचना के सम्राट हैं। इस क्षेत्र में इनके 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। देखिए ये 3 नंबर का है। 1 नंबर ये और 2 नंबर ये, और ये जैसे बताया वैसे ही आपको लिखना है। और 3 नंबर आपके पक्के हैं, ये तो आना ही आना है। देखिए ये 2000 ये लगभग 2014, 15, 16, 17 ये लगातार आते आते 2024 में भी पूछा गया था। और ये आप प्रीवियस पेपर भी उठा लीजिए जो 7 सेट का होता है, और उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आना ही आना है। और एक है हिंदी गद्य में, एक और है जो जयशंकर प्रसाद का, इनका भी जीवन परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको अगले वीडियो में हम कंप्लीट कराऊंगा। आप इन दोनों को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, इनका लड़ना ही लड़ना है और आपके 3 नंबर बन जाएंगे।